हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 और चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे आज। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है जो फ्रैक्शन गिवन है 48/60। 48 के इसने फैक्टर बना लिए 6 × 8 और 60 के 10 × 6। तो 6 से 6 कैंसिल हुआ 8/6। अब हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं इसको। ये किससे कैंसिल होगा? 2 के टेबल में ये 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर। तो आंसर आ गया हमारे पास 4/5। ठीक, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं और फिर उसको हम कैंसिल करेंगे। देखो किस तरीके से बनाएंगे। 126 और एक दूसरा है हमारे पास 210। ठीक, 2 से हमने इसको किया, ये हमारे पास आया 2 6 × 12, 2 3 × 6। फिर हमने इसको 3 से किया, 3 2 × 3 1 × 3 से किया 7 और 7 से किया 1। एज इट इज़ 2 से इसको करेंगे। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 1 × 0, 2 5 × 10। 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 5 से, 5 2 × 10 और 5 1 × 5। फिर 3 से किया, 3 7 × और ये 7, 1 7 1 × 7। तो हमारे जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 × 3 × 3 × 7 और डिवाइड बाय 2 × 5 × 3 × 7। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। जो नंबर कैंसिल हो गए उसको हम कैंसिल करेंगे। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया और 7 से 7। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर 3 और नीचे डिनोमिनेटर में 5, तो 3/5। इस तरीके से हमने इसको रिड्यूस फॉर्म किया या सिंपलेस्ट फॉर्म का है, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने ऑलरेडी सॉल्व है। 175 और 245 के फैक्टर बना लिए, जैसे मैंने आपको अभी समझाया वैसे ही। और जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया। 5 को 5 से, 7 को 7 से, रिमेनिंग रह गया 5/7। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारे पास 100 और 180 फैक्टर बनाएंगे। 100 के 100 एंड 180। 2 से डिवाइड किया, 2 5 × 10 1 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 × 4 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 × 10। फिर 5 से किया, 5 5 × 25 1। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 9 × 18 1 0। फिर 2 से डिवाइड किया 45। फिर हमने इसको 5 से डिवाइड किया 9 और फिर 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो ये हमारे इसके फैक्टर बन गए हैं। ये फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 × 2 × 5 × 5 डिवाइड बाय 2 × 2 5 × 3 × 3। अब इसमें देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, ये अगेन 2 कैंसिल। 5 से हमने 5 कैंसिल किया। अब हमारे पास रिमेनिंग रह गया, न्यूमरेटर में हमारे पास 5 है। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर की तरफ, ऊपर वाली लाइन में देखो 5 बाकी है और नीचे हमारे पास 3 3 × 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 84 और 98 के फैक्टर बना लेते हैं। 84 एंड 98, 2 से डिवाइड किया, 2 4 × 8, 2 2 × 4। फिर 2 से डिवाइड किया 21। अब ये 3 के टेबल में आएगा 7 प्लेस पर, 7 के टेबल में 7 1 प्लेस पर। 2 से डिवाइड किया, 2 4 × 8 1, 18 हो जाएगा, 2 9 × 18, 7 7 × 49, 7 1 × 7। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं हमारे पास 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 7 × 7। अब कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, 7 से हमने ये 7 कैंसिल कर दिया।
न्यूमरेटर में 2 3 जा 6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, इजी वे से कर लेते हैं इसको। जब जीरो होना तो वो तो इजी हो जाता है, 15 इंटू 10 है ना, और इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 10। 6 10 जा 60 और 15 10 जा 150। 10 से 10 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया हमारे पास 15/6। तो 15 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 2 जा और 3 5 जा, तो आंसर आ गया 5/2। नेक्स्ट है डैश हेल्प अस टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। डैश हेल्प अस टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, किसके हेल्प से हम ये रिड्यूस कर रहे थे। तो ये जो हम जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो HCF था। तो हमारा क्या था, ये HCF। हमने HCF फाइंड आउट किया, उसके बाद हम इसको रिड्यूस किया। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये था हमारा 84 का जो फैक्टर बने वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 98 के जो फैक्टर बने 2 इंटू 7 इंटू 7। HCF निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन नंबर लेने होंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 2 7 जा 14। 84/98 है, ये हमारा फ्रैक्शन है। 84 को डिवाइड किया 14 से और 98 को डिवाइड किया 14 से। तो हमें 14 का टेबल नल नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, फैक्टर फॉर्म से इसको हमने सॉल्व किया था। तो 14 के टेबल में 84 विच प्लेस नंबर 7 जा, 7 जा या 6 जा, क्या आएगा 6, और ये 7 जा, तो आंसर हमारा आएगा 6/7। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, किया वैसे ही है पर इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, HCF। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा आपका कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आना चाहिए, और अनलाइक में डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, डिनोमिनेटर मीन्स ये वाला जैसे नीचे का जो पोर्शन है जो डिवाइड में है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक, डिफरेंट होगा तो अनलाइक। ये देखो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 5 है, 7 है, 4 है, 5 है, तो ये 5 है और ये 5 है। 3/5 और 6/5 ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट में जिस 6/7 और 3/7 लाइक हो जाएगा। 3/4 और 2/4 लाइक हो जाएगा ना। 8/9 और 2/9 आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं और अनलाइक कौन से हैं। क्लासीफाई करना है यहाँ पर, तो क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है अनलाइक में, सॉरी लाइक में 3/5, नेक्स्ट क्या है 5 वाला देखेंगे 6/5 है, और 1/5। एक तो हमारा ये पेयर बन गया। दूसरा पेयर बनेगा इस तरह, पेयर नहीं इस तरीके से हम ग्रुप में बना लेंगे इसको। 6/7, नेक्स्ट होगा 3/7 और 4/7, ये एक ग्रुप बन गया। और नेक्स्ट क्या आएगा 3/4 का एक ग्रुप बन रहा है, 3/4, 1/4 और 2/4 एक ग्रुप ये बन गया। और भी कोई ग्रुप बन रहा है 9 का, देखो 8/9, 7/9 और 2/9। तो इस तरीके से हमने ये ग्रुपिंग में इसको कर लिया है। अब आपको बताना है अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। अनलाइक फ्रैक्शन के भी आप पेयर बना सकते हो, जैसे आपके ये 3/5 और 6/7, 3/4, ये क्या है अनलाइक, एक पेयर हमने ये बना दिया। नेक्स्ट हमने 6/5, 8/9 और 3/7 एक पेयर ये बना दिया। तीनों देखो इन तीनों को देखो ये अनलाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बनेगा 1/4, 7/9 और 1/5 एक ग्रुप ये बन गया। 2/4, 4/7 एंड 2/9 जैसा क्वेश्चन था वही
लिख दिया हमने, बस 3 के पेयर बना दिए हैं। तो ये कैसे बन गया आपके अनलाइक फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, अब कंपेयर करना है। राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। 6/7, 6/14, 1/7, 5/7, 8/7 और 12/21। अब यहाँ पे देखो कि जो 7 वाले हैं उसको तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर 7 है। यहाँ पे देखो 7 है या 6 है या 1 है या 5 है या 8 है। तो इनमें सबसे छोटा हमारा दिख रहा है 1, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। पर इन दोनों में आपको करना है, इन दोनों में क्या है कि 14 और 21 है। इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे वो सोल्व कर लेते हैं। ठीक, ये सोल्व किया हुआ ऑलरेडी, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट वी राइट ऑल द फ्रैक्शन इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। 6/14 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 के फैक्टर किए 2 इंटू 3, 14 के फैक्टर किए 2 इंटू 7, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया 3/7। ऐसे ही 12/21, क्योंकि ये दिख रहा था हमें कि 7 का टेबल है, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 21 भी आता है। 12 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 और 21 के फैक्टर किए 3 इंटू 7, तो इसने क्या कैंसिल किया 3 से 3, तो 2 2 जा 4 और ये 7, ये 3 से 3 कैंसिल किया और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल किया। तो ये हमारे पास आ गया 6/7। 6/14 को रिड्यूस कर लिया 3/7 हो गया, 1/7, 5/7, 8/7 और 12/21 को रिड्यूस करके 4/7। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे छोटा नंबर। नीचे तो देखो डिनोमिनेटर में सब में सेम आ गया है। अब ऊपर देखो न्यूमिनेटर में तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1 है, फिर 3 है, फिर 4, 5, 6 एंड 8। इसी तरीके से हमने ये लिख दिया है। ठीक, 1 लेस देन 3/7, लेस देन 4/7, 5/7, 6/7, 8/7। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरीके से फ्रैक्शन को लिखेंगे। ये है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट है विच इज द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन, कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। तो 7/10 और 9/10 में इजीली हम बता सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 7 और 9 में कौन ग्रेटर है, 9। तो 9/10 इज ग्रेटर ना, 9/10। ठीक, अब यहाँ पे 12/25 और 14/25 में भी इजीली बता सकते हैं विच नंबर इज ग्रेटर, 14/25। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा वहाँ इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। 17/103 और 12/103 में कौन सा, 17/103 ये ग्रेटर है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, 1/11। नेक्स्ट नंबर 6/11, नेक्स्ट नंबर 8/11 एंड नेक्स्ट 10/11। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, 5 है सब में, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1/5। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12। ठीक, जो आपको न्यूमिनेटर में जो नंबर गिवन है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।